इस वीडियो में सिर्फ बात करेंगे पाकिस्तान के इश्यूज़ के ऊपर। मोस्टली पाकिस्तान के जो इश्यूज़ होते हैं वो पॉलिटिकल होते हैं, तो इस वजह से ये तकरीबन सारी की सारी वीडियो है वो पाकिस्तान की पॉलिटिक्स के ऊपर होगी। इसमें हम राना शमीम के ऊपर बात करेंगे। उन्होंने जो उनकी पेशी हुई है, साथ में उनके ऊपर फ़र्द जुर्म कब लगेगी, इसके ऊपर जो या उनके जो वकील हैं यकूब साहब, उन्होंने क्या रिमार्क्स, उन्होंने किस तरह से गुफ्तगू की है कोर्ट में या कोर्ट के बाहर, इसके ऊपर जो है डिफरेंट किस्म की वीडियोस आ चुकी हैं। आपने काफ़ी तबसरे सुने होंगे, तो मैं उसको कट एंड लूज एंड डिटेल बात करके तो आगे निकल जाऊंगा, इतनी ज़्यादा डिटेल नहीं करूँगा। सबसे पहले तो यह है कि ये जो सुनवाई हुई है उसके ऊपर उनके बयान हल्फी के बारे में फवाद चौधरी साहब ने एक बयान दिया था कि कहा था कि राना शमीम साहब जो कि गिलगित बल्तिस्तान के जज रह चुके हैं, इन्होंने जो बयान हल्फी अपना था, इनके सिग्नेचर जो हैं वो जो नवाज शरीफ साहब थे इनके साथ बैठकर जो हैं वो किए हैं, जिसके ऊपर उनके राना शमीम साहब के जो वकील हैं यकूब साहब, उन्होंने कहा है कि इसके लिए जो है फवाद चौधरी साहब वो रेडी हो जाए, कोर्ट उनको बुलाया जाएगा। ज़ाहिर बात है वो इनके ऊपर हद की इज़्ज़त का दावा करेंगे और कहेंगे कि भाई आपको कैसे पता था कि ये जो है ये सिग्नेचर थे आपकी उस वक्त मौजूदगी में किए गए। एक तो बात ये रहेगी। दूसरी बात यह है कि जब ये सुनवाई हुई तो राना शमीम साहब के ऊपर जो है फ़र्द जुर्म जो है 7 जनवरी को आयद की जाएगी, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा जो क्वेश्चन हैं उनके जवाब नहीं दे पाए हैं। ठीक है, अब बात करते हैं हम इसमें। इतनी सी डेवलपमेंट हुई है कि चीज़ें जो है वो आगे को गई हैं। कौमी सलामती पॉलिसी जो है वो उसकी मंजूरी ऑलरेडी काबीना से ले ली गई है, और जिसको आम लोगों के लिए डिबेट में आम लोगों के सामने लाया जाएगा कि उसमें कौन सी शिकें हैं, और इसके ऊपर खुलकर एक डिस्कशंस होंगी। और ये बहुत अच्छी बात है, इससे पहले कभी ऐसा नहीं हुआ कि कौमती इस्लामी की जो शिकें होती हैं उनको पब्लिक किया जाए, लेकिन इस दफ़ा ये फैसला किया गया है कि ये शिकें जो हैं वो सामने ले आए। मोहित यूसुफ साहब जो कि हमारे कौमी सलामती के चेयरपर्सन है, इन्होंने कहा है कि ये सारी के सारी जो एक हफ्ते तक जो है ना ये कौमी सलामती की जो पॉलिसीज़ हैं ये सारी आवाम लोगों के सामने लेके आई जाएंगी और इसके ऊपर बाकायदा डिबेट होगी। इससे पहले जो है रज़ा रब्बानी साहब इन्होंने कहा है कि कौमी इस्लाम जो कि पीपल पार्टी के सबका सेंटर भी रह चुके हैं रज़ा रब्बानी साहब, इन्होंने कहा कि कौमी सलामती की जो रिपोर्टिंग है इसके यानी कि इनकी शिक्के जो है वो मंजर आम पर लाने और लोगों के सामने डिबेट करवाने से पहले कम अज़ कम हुकूमत को हमसे पूछना चाहिए था। और भाई वो उधर से तो मंजूर हुई हैं, उधर से अगर मंजूर नहीं होती, ठीक है, असम्बली से तो कैसे हैं जो वो बाहर लेके आई जा सकती थी। और इसके ऊपर मोहित यूसुफ साहब कहते हैं कि सारे के सारे जो हल्के हैं वो रेडी हैं, चाहे वो फौज पाकिस्तान हैं या सिक्योरिटी के जितने अदारे हैं, उसके साथ पोलिटिकल विंग्स जितने भी हैं, ये सारे रेडी हैं कि इनकी ये सारी शिक्कों को जो है मंजर आम पे लाया जाए ताकि लोग इसके ऊपर डिबेट करें और देखें कि ये इसमें है क्या। बहुत अच्छी बात है और ये बिल्कुल ठीक डिसीजन है। अब बात करते हैं पॉलिटिक्स के ऊपर थोड़ी सी। आपको जैसे कि पता है कि पाकिस्तान में पीटीआई को भी सही अच्छे खासे जूते पड़ रहे हैं। उसकी वजह यह है कि ये जो जितने भी केपीके में ये ज़मीनी इलेक्शन हुआ है, मेन 4 अजला जो हैं बड़े बड़े, उनकी जो मेयरशिप है ये हार चुके हैं, ठीक है ना। और वो सारे JUI जो कि जमात इस्लामी है, मौलाना साहब की जमात, वो ले उड़ी है, सीटें भी और मेयरशिप भी। अब जो है शफकत महमूद साहब जो कि PTI के सेंट्रल पंजाब के चेयरपर्सन इनको तैनात किया गया है, ये जो हैं आज जो हैं वो काफ लीग के परवेज़ लाही साहब से मिले हैं। परवेज़ लाही साहब काफ लीग के हेड भी हैं और ये पंजाब असम्बली के स्पीकर भी हैं। इनसे मिलने के बाद इन्होंने कहा कि हम जो है नून लीग को टफ़ टाइम देंगे, क्योंकि हम पहले तो हार चुके हैं, लेकिन अब हम जो है अपनी लायामली के साथ दोनों जमातें मिलकर मजबूत उम्मीदवार जो है वो बाहर जो है ना वो हम खड़े करेंगे। लेकिन अंदर की खबर ये है कि ये मिले कि पता है क्यों है मिले, ये है कि काफली को अतमाद में लिया गया है कि आप हमारे साथ रहें, आप यहाँ से भागे नहीं, हमारे साथ मिलकर लड़ें। क्योंकि काफ लीग के धड़े जो थे वो बहुत ज़्यादा नाखुश थे PTI के पॉलिसीज़ के साथ और जिस तरह से महंगाई थी इसके साथ। लेकिन इसके ऊपर ये बात डायरेक्टली इन्होंने नहीं बताई, लेकिन ये इमरान खान का मैसेज इन्होंने पहुंचा दिया कि आप हमारे साथ रहे और इनको अपने साथ रखने की कोशिश की गई है। तो जिसमें बाहर के तासर ये दिया गया है कि हमने ये अपनी पॉलिसी वाज़ा करनी थी, काफ लीग जो है वो PTI के साथ है। अब अच्छा, PTI से जब हट के थोड़ी बात करते हैं तो शफकत महमूद साहब जब इनसे प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछा गया कि नून लीग के जो सदर हैं नवाज शरीफ साहब ये जब वापस आ रहे हैं, तो उन्होंने नवाज शरीफ साहब के हलकों ने यह बयान दिया था कि नवाज शरीफ के वापस आने पर हुकूमत की टांगें कांप रही हैं। तो इन्होंने कहा था कि जब वो वापस आएंगे तो देखते हैं किसकी टांगें कांपती हैं। तो जब इनसे पूछा गया कि भाई क्या नाम है इसका, जरदारी साहब जो है वो बड़ी अच्छी और मंजी हुई पॉलिटिक्स करते हैं, तो उस बारे में आपके कहते हैं, उन्होंने कहा जरदारी साहब को तो जेल में होना चाहिए था। चलें भाई, होना भी चाहिए, वेल एंड गुड, जैसा है वैसे चल रहा है।
اب بات کرتے ہیں مریم اورنگزیب اور نون لیگ کی۔ نون لیگ جو کہہ رہی ہے پرائم منسٹر عمران خان صاحب ہے وہ قوم سے معافی مانگے، وہ ہم سے معافی مانگے، کیونکہ انہوں نے جھوٹ بولا ہے اور کہا ہے کہ ہمارے ملک میں مہنگائی نہیں ہے۔ یہ بات بالکل ٹھیک کر رہے ہیں، اس میں بالکل ٹھیک ہے کہ آپ مہنگائی اسی طرح سے ہے، چیزیں مہنگی ہوئی ہیں، بالکل عوام کو بیوقوف نہ بنایا جائے۔ اگر آپ نے مہنگائی کنٹرول کی ہے تو اس کے اوپر چیزیں جو ہے وہ بتائی جائیں۔ اچھا، اب بات کرتے ہیں کہ اس پاکستانی پولیٹکس میں ہی فواد چودھری صاحب نے پریس کانفرنس کی، ان سے پوچھا گیا کہ بھائی کرونا کا کیا بیانات دیا کریں، ایسے اٹھ کے تو بیانات نہ دے دیا کریں تاکہ چیزیں جو ہیں وہ خراب نہ ہوں اور آپ کے گلے میں نہ پڑ جائیں۔ فواد چودھری صاحب جو ہیں یہ پہلے کچھ دنوں بعد پہلے بھی یہ جے یو آئی کے اوپر بڑی سخت تنقید کر چکے ہیں اور کہہ چکے ہیں کہ جے یو آئی جو ہے مولانا صاحب کی جو جماعت جو ہے یہ انتہا پسندی ایک جماعت ہے، یہ انتہا پسندی پھیلاتی ہے۔ دیکھیں ایسی باتیں مت کیا کریں۔ اگر آپ پاکستان کی یہ ساری جماعتیں ہیں، ٹھیک ہے آپ کا سیاسی اختلافات ہو سکتے ہیں، میرے نون لیگ سے سیاسی اختلافات ہو سکتے ہیں، میرے پی ٹی آئی سے سیاسی اختلافات ہو جاتے ہیں، لیکن اٹھ کے میں یہ کہہ دوں کہ نون لیگ جو ہے وہ ساری ٹیررسٹ ہے یا نون لیگ ساری کی ساری کرپٹ ہے یا پی ٹی آئی ساری کی ساری دودھ کی، تو یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں اتنا ہی، مجھے اجازت دیجیے، السلام علیکم۔